एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, वो 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें किस स्पीड से आपका हजारों, लाखों में, लाखों करोड़ों में चेंज होता है। उससे प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, फॉरेन टूर लगाएं, वो सारे पैसों का फायदा आपको होना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी के पास ना जाए, हमारे पास भी ना आए, ये हम आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। मेरे इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, सीईओ कौन है कंपनी के, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की शेयर प्रोफाइल क्या है, कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल क्या है, कंपनी की बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और किस स्पीड से अपने हजारों को, लाखों में, लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा होता हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा, फिर मैंने यहाँ से 2 से 3 साल प्रोफेशनली अर्न किया है। जब मैंने वो सफिशिएंट अमाउंट जो कि मिलियंस में होती है और एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, वो अर्न किया है, तब मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे पुट करनी चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सिस्टम्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम लिख दो, सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा कर रहे हैं, आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर। आज जैसे आप लोगों को थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज जो हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है वो हमने बनाना है एवेंसियन लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर, लास्ट वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी एवेंसियन लिमिटेड के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करो और हमें गाइड करें। तो देखें जी, आज नेक्स्ट डे ही उनकी वीडियो के ऊपर हम बना रहे हैं अपना डीप एनालिसिस एवेंसियन लिमिटेड पे और इसके ऊपर हम अपनी बिजनेस डिस्क्रिप्शन से स्टार्ट करते हैं एवेंसियन लिमिटेड की अपने डीप एनालिसिस को। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एवेंसियन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन 26 मार्च 2003 एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी 26 मार्च 2003 को, यानी मार्च का महीना 26 तारीख 2003 को ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी। उसके बाद जब इसको कन्वर्ट किया गया पब्लिक लिस्टेड कंपनी में तो उस दिन डेट थी 31 मार्च 2008, यानी कि 31 मार्च का महीना 31 तारीख 2008 को इसको उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना, बाद में 2017 में अपडेट हुआ था, इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी कर दिया गया था। प्रिंसिपल एक्टिविटी अब मैं आपको बताऊं, यानी कि जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्टिविटी कहने हैं, कोर बिजनेस कहने हैं, कंपनी का मेन बिजनेस कह रहे हैं वो है कंपनी का ट्रेड इन प्रोडक्ट्स ऑफ ऑटोमेशन एंड कंट्रोल इक्विपमेंट्स। यानी कि कंपनी ऑटोमेशन और इक्विपमेंट्स के अंदर डील करती है। जैसे कि अगर इसको सादी लैंग्वेज में आपको बताऊं तो उसे कहते हैं कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विसेज, प्रोवाइड रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज आप इसको कह सकते हैं कि कंपनी का काम जो है वो टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना है। कंपनी के सीईओ के बारे में बताऊं आपको तो वो है बख्तियार हमीद भाई और जो चेयरपर्सन है वो है खालिद हमीद भाई और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है एहसन खलील। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है एमएस क्रोए हुसैन चौधरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले, ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, इनके रिजल्ट्स वगैरह मेंटेन करती है। जो कंपनी ने हर 3 महीने के बाद बोर्ड मीटिंग वगैरह करके अपना रिजल्ट अनाउंस करना होता है, वो इनके थ्रू ही ऑडिट वगैरह होते हैं और रिजल्ट्स बनते हैं और फिर इनको पता लगते हैं। अब इनके रजिस्ट्रार के बारे में आपको बताऊं तो वो है फैमको शेयर रजिस्ट्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 8F नियर फरहान नर्सरी ब्लॉक 6P CHS शाहराह फैसल कराची। यानी कि इनके रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनका अपना एड्रेस है वो है द वेंसियन बिल्डिंग 19 किलोमीटर मेन मुल्तान रोड लाहौर। यानी कि मेन मुल्तान रोड लाहौर में इनकी अपनी बिल्डिंग है, वहां से ये लोग ऑपरेटिंग है। कंपनी लाहौर से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार कराची से ऑपरेटिंग है और ऑडिटर है इनके एमएस क्रोए हुसैन चौधरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म। और अब मैं आपको इनके फिस्कल ईयर के बारे में बताऊं तो वो है दिसंबर एंडेड। अब दिसंबर एंडेड है तो उसका मतलब कंपनी ने अपने 3 क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा और 4th क्वार्टर यानी जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं वो अभी जब कंप्लीट होगा दिसंबर में, फिर उसके बाद उसकी बोर्ड मीटिंग होगी। ये आगे जाके हमें पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब मैं आपको इनकी शेयर प्रोफाइल बताता हूं। इनकी शेयर प्रोफाइल में जो इनकी इक्विटी है वो है, जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 42,24,08,878, यानी कि उर्दू में बताऊं तो 42,24,08,878 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लॉट में बताऊं तो इनके पड़े हुए हैं 14,78,43,107, यानी कि 14,78,43,107 इनके फ्री फ्लॉट पड़े हैं। अगर मैं आपको इनके फ्री फ्लॉट के शेयर्स की परसेंटेज बताऊं तो वो बनेगी तकरीबन
वो बनेगी एक्यूरेट फिगर्स में 35%। हाँ जी, 35% शेयर इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं, रिमेनिंग 65% जो है वो शेयर होल्डर्स के पास नहीं होते, वो कंपनी के शेयर पर्सन, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके होल्ड में होते हैं और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मैं आपको बताऊं मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर चाहिए। मार्केट कैप के लिए इसको चाहिए 18 करोड़ 45 लाख 5043, यानी कि अगर एक ही दिन में 18 करोड़ 45 लाख 5043 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाती है तो सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और वेंसियन लिमिटेड का शेयर अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा और उस दिन की अपनी मार्केट को कैप कर जाएगा। ये तो इसकी शेयर प्रोफाइल और इक्विटी मैंने आपको बता दी है। इसमें अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको एक बात बताऊं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का एक्ट लगता है, ऑर्डिनेंस लगता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने सीईओ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। जैसे कि होता है फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फिर फाइनल ईयर, फुल ईयर, जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अब ईपीएस क्या है? ईपीएस वो है कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है अपनी बोर्ड मीटिंग में, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो ईपीएस हो जाएगा, अगर वो नेगेटिव में है तो वो एलपीएस हो जाएगा। ये सिंपल सा ईपीएस और एलपीएस का मैंने आपको समझा दिया। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं। बीइंग अ प्रोफेशनल हमने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। मैं इसको अपने सॉफ्टवेयर पे लेकिन 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं, लेकिन मैं 5 साल पे क्यों डिस्कस करता हूं? क्योंकि प्रिसाइजली और कंसाइजली हम एक ऐसे डीप एनालिसिस के ऊपर पहुंच जाए जिसका फायदा आपको तो होता ही होता है, साथ ही साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड लगा रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। उसी डीप एनालिसिस के ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट भी करता हूं, उसी डीप एनालिसिस से मैं आपको भी गाइड करता हूं। लेकिन अपने सॉफ्टवेयर से मैं इसको 10, 20, 30, 40, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप मेरे 5 साल से पीछे भी पूछना चाहते हैं इस शेयर का या किसी और शेयर का कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे, तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल विद ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब जब भी हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को स्टार्ट करते हैं 21, 21, 2022, 2023, 2024 को हम फाइनेंशियल ईयर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम 2025 पर आएंगे फिर हम अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करेंगे और फिर क्वार्टरली इस डिस्कशन को करते हुए सम अप करेंगे 2025 के फाइनेंशियल ईयर को। उससे हमें बेहतर समझ आएगी, एक डीप एनालिसिस मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दाब मैं आपको बताता हूं 2021 फाइनेंशियल ईयर ऑफ वेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 3.14 पैसा। अब कंपनी ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 3 रुपए 14 पैसे। अब ये 3 रुपए 14 पैसे पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि पर शेयर के ऊपर कंपनी ने 2021 के फाइनेंशियल ईयर पे 3 रुपए 14 पैसे की अर्निंग की है। अब अगर आप इसका टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं 2021 का या आगे भी किसी साल का, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी मैं पीछे आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं, आप उससे जाके मल्टीप्लाई करें 3.14 पैसा को, जो भी आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2021 का। अब मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ वेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 4.62 पैसा, यानी कि कंपनी ने 2022 के फाइनेंशियल ईयर का अपना जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 4.62 पैसा। अब ये जो 4.62 पैसा है ये 2021 की जो था 3.14 पैसा उससे आगे है 4.62 है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी हर शेयर के ऊपर कंपनी को 2022 का जब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया तो 4.62 पैसा की अर्निंग हुई है। अब मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो कैंडल्स के ऊपर एनालाइज करके आपको बता रहा होता हूं वो ये कि देखिए 2021 का फाइनेंशियल ईयर था 3.14 पैसा, 2022 का फाइनेंशियल ईयर है 4.62 पैसा, यानी कंपनी ने तकरीबन 1.5 रुपए का गेन किया है 2021 से 2022 के फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करने में। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ वेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 3.93 पैसा। कंपनी ने 2023 के फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट जो डिक्लेयर किया वेंसियन लिमिटेड का वो है 3 रुपए 93 पैसे, और ये जो ये 3 रुपए 93 पैसे है ये भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर 3 रुपए 93 पैसे की अर्निंग की है। लेकिन जैसा मैं अपने कैंडल्स में एनालाइज करके आपको बता रहा होता हूं कि कंपनी अपना रिजल्ट तो पॉजिटिव में ही डिक्लेयर कर रही है, लेकिन 2021 यहां पर था, 2022 यहां पर आया और 2023 वापस नीचे आ गया। 4 रुपए 62 पैसे 2022 की अर्निंग थी और इधर 2023 की अर्निंग होगी 3.93 पैसा, यानी कि कंपनी को आप देखें 72 71 पैसे का एक साल में पर शेयर के ऊपर लॉस हो गया।
2023 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें इसने 3.93 की जो अपनी अर्निंग की शो की है, ग्राफ तो अर्निंग का ही दिखा रहा है, लेकिन आप देखें अर्निंग नीचे आ रही है, यहां पर एक डिक्लाइन आया है 71-72 पैसे का। अब आगे चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एवेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 1.37 पैसा, यानी कि कंपनी ने 2024 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है एवेंसियन लिमिटेड का वो है 1.37 पैसा, ₹1.37। अब ये जो ₹1.37 है ये अगेन पॉजिटिव है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, लेकिन ₹1.37 को जब अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर, अपने कैंडल्स के ऊपर एनालाइज कर रहे हैं तो 2022 यहां था, 2023 यहां था, 2021 यहां था, और जो 2024 का इसने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया उसमें इसने ₹1.37 की खाली अर्निंग शो की है। 2023 की अर्निंग 3.93 पैसा थी। अगर 3.93 पैसा में से हम 1.37 पैसा को माइनस करें तो अप्रोक्सीमेटली आप देखें ₹2.5 का लॉस हुआ पर शेयर के ऊपर कंपनी को। ₹2.5 का लॉस यानी बड़ा लॉस होता है पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का जब उन्होंने फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट किया 2023 से निकलकर, तो ₹2.5 पर शेयर का लॉस खाया। और अब चले हम 2025 पर, तो जैसे मैं आपको बता कर आया हूं, जब भी हम अपने डिस्कशन को 2025 पर लेकर आएंगे तो हम इसको क्वार्टरली डिस्कस करेंगे, और क्वार्टरली डिस्कस करते हुए मैं आपको बताऊं Q1 ऑफ एवेंसियन लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.11 पैसा, यानी कि एवेंसियन लिमिटेड के फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 का जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 0.11 पैसा। ये 11 पैसा अगेन पॉजिटिव है तो ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, यानी कि है रिजल्ट पॉजिटिव में, लेकिन खाली 11 पैसे रह गया। 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी ₹1.37 है, और यहां पर Q1 11 पैसे पे है, यानी ये ₹1 भी कंप्लीट करता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। जो हमारी असम्पशंस हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह हमें बता रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूं। अब चलें Q2 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एवेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.18 पैसा, यानी कंपनी ने Q2 के फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है एवेंसियन लिमिटेड वालों ने वो है 0.18 पैसा। अब ये 18 पैसा अगेन ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर है, और Q2 का रिजल्ट आया है 18 पैसा, यानी कि Q1 में अगर मैं आपको क्वार्टर्स पे बताऊं, अपना कैंडल्स के ऊपर क्वार्टर दिखाऊं तो वो ये है कि 11 पैसे का गेन है, यहां पर Q2 का आया 18 पैसे, यानी कि 11 पैसे से 18 पैसे पर चलेगी Q2 की अर्निंग, और कितना गेन किया 7 पैसे का। कंपनी ने अपने आप को Q1 से निकालकर जब Q2 में एंटर किया तो 7 पैसे का गेन किया है। अब चलें Q3 फाइनेंशियल ईयर ऑफ एवेंसियन लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.01 पैसा, 1 पैसे का रिजल्ट डिक्लेयर किया कंपनी ने Q3 में एवेंसियन लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के, और ये जो 1 पैसा है ये 1 पैसा नेगेटिव है तो एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी के 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर हमने ऐड किया तो वो बना 29 पैसा, और जब Q3 का रिजल्ट आया तो वो आया 1 पैसा नेगेटिव। अगर आप इधर कंपनी का टोटल लॉस देखना चाहते हैं Q3 का, तो मैं आपको उसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। पीछे मैं आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बताकर आया हूं शेयर प्रोफाइल में, वहां जाकर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को पिक करें, उसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 पैसा को, जो आंसर आएगा वो कंपनी के इस क्वार्टर का टोटल लॉस होगा। अब देखें 2 क्वार्टर जब हमने ऐड किए, Q1 11 पैसे का, Q2 18 पैसे का, तो ये बन गया 29 पैसा, और Q3 का जो रिजल्ट आया वो आया 1 पैसा माइनस। अब पहले तो 29 पैसे जो पॉजिटिव के थे वो खत्म हो गए, जो यहां पर ग्राफ कर रहा 29 पैसे का वो नीचे आया, और उसके बाद यहां पर आकर आप देखें कि 1 पैसे का नेगेटिव, ये इसकी लाइन है ब्रेक इवन के, उससे नीचे ये 1 पैसा नीचे चला गया। अब इसकी रिजल्ट और अर्निंग माइनस में खड़ी हुई है। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स टोटल जो डिक्लेयर है। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पेआउट्स की तरफ, और फाइनेंशियल पेआउट्स में आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस, और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने % कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10% है, 10% बनता है ₹1। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपको 1000 मिलेगा, अगर आपके पास 1 लाख शेयर है तो आपको 1 लाख मिलेगा, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा उसमें क्रेडिट हो जाएगी। अब बोनस शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी जितने % बोनस इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10% है, आपके पास अगर 1000 शेयर है, आप उसको 10% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स कंपनी आपको बोनस में गिफ्ट करेगी, और वो आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। जब ऐड होने के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे, उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में। अब उसके बाद अगर आप उसको सेल भी कर देते तो कंपनी को उससे कोई कंसर्न नहीं है। द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है? कंपनी जितने % राइट इशू करती है, लेट्स सपोज अगर वो 10% है, 20% है, तो उसकी एक प्राइस होती है। जैसे कि अगर कोई शेयर आज ट्रेड कर रहा है ₹40 पे, तो उसका राइट फिल होगा 31-32 रुपीज पे, और ये जो बीच में 6-7-8 रुपए का मार्जिन है, कंपनी के तो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, और आप जो कैश में पे करके उनसे राइट बाय कर रहे होते हैं शेयर्स, आपको 32 या 32 पे बाय करेंगे, लेकिन जब वो
आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे, उसके बाद जब एक्टिव होंगे तो वो 40 रुपीज के ऊपर ही होंगे। और ये जो 7 से 8 रुपए का बीच में फ्लो है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देके फैसिलिटेट कर रही होती है कि उनका कैश जा रहा है, कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं और ये 7-8 रुपए का मार्जिन कंपनी उनको दे देती है। अब मैं आपको इनका लास्ट पीरियड जो डिक्लेयर है वो बताता हूं, वो है अप्रैल 8 2024, यानी अप्रैल का महीना 8 तारीख 2024 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में वेंसियोन लिमिटेड ने 20% का डिविडेंड और 10% का बोनस इशू किया है। 20% डिविडेंड क्या है? 20% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 2000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 2 लाख रुपए। ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फैच हुआ होगा, उसमें क्रेडिट हो जाएगी और साथ 10% बोनस है। ये आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में शेयर्स ऐड हो जाएंगे और जब ये एक्टिव होंगे तो इनकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। पीछे चले अप्रैल 28 2023, यानी अप्रैल का महीना 28 तारीख 2023 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, कंपनी ने 15% का बोनस दिया है। 15% को अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करें, आपको पता लग जाएगा कि इतने परसेंट बोनस शेयर्स आपको मिल जाना था जब कंपनी ने बोनस इशू किया है। उससे पीछे चलें अप्रैल 4 2022, यानी अप्रैल का महीना 4 तारीख 2022 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, कंपनी ने 10% का डिविडेंड और 25% बोनस इशू किया है। 10% डिविडेंड मतलब क्या है? 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया, 1 लाख शेयर के साथ 1 लाख रुपया, और ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा, उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी और 25% बोनस शेयर्स भी मिलेंगे आपको। उससे पीछे चलें तो अप्रैल 21 2021, यानी अप्रैल का महीना 21 तारीख 2021, यानी फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, और कंपनी ने 10% का डिविडेंड और 20% का बोनस इशू किया है। 10% डिविडेंड क्या है? 10% डिविडेंड है 1000 शेयर के साथ 1000 रुपया, 1 लाख शेयर के साथ आपको मिलेगा 1 लाख रुपया, और ये वो अमाउंट है जो आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच होगा, उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाएगी और जो 25% बोनस है आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आएंगे और जब ये एक्टिव हो जाएंगे तो इसकी भी वैल्यू ऐड हो जाएगी। उससे पीछे चलें अप्रैल 27 2020, यानी कोरोना का टाइम और फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी अप्रैल का महीना 27 तारीख 2020 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, इसने 10% का बोनस इशू किया है। ये मैं अभी आपको परसेंटेज पीछे बता के आया हूं, आप वहां जाकर देख लें। उससे पीछे चलें मार्च 29 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी कि मार्च का महीना 29 तारीख 2019 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे इसने 40% का बोनस इशू किया, यानी 40% बोनस शेयर मिलेंगे आपको, आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होंगे। उससे पीछे चले मार्च 21 2018 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, यानी मार्च का महीना 21 तारीख 2018 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे 22.5% डिविडेंड दिया हुआ। 22.5% डिविडेंड क्या है? 1 लाख शेयर के साथ 2250 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ 1,22,500 रुपए, यानी कि ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट में आपका बैंक अकाउंट स्टॉक मार्केट अकाउंट के साथ फेच हुआ हुआ तो उसमें क्रेडिट हो जाती है। उससे पीछे चलें मार्च 21 2017, यानी मार्च का महीना 21 तारीख 2017 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, 10% डिविडेंड इशू किया और 25% बोनस इशू किया है। 25% बोनस भी मैंने आपको पीछे बताया अभी और 10% डिविडेंड की भी मैंने आपको रेशियो पीछे बताई है, वो आप पीछे जाके देख सकते हैं। उससे पीछे चले मार्च 24 2016, यानी मार्च का महीना 24 तारीख 2016 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, 20% का डिविडेंड इन्होंने इशू किया। 20% डिविडेंड किया है, 1000 शेयर के साथ आपको मिलेगा 2000 रुपए और 1 लाख शेयर के साथ आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है उसमें क्रेडिट हो जाएगी। उससे पीछे चले मार्च 6 2015, यानी मार्च का महीना 6 तारीख 2015 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग, 22% का डिविडेंड इशू किया। 22% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 2200 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 2,22,000 रुपए, और ये वो अमाउंट है जो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ है उसमें डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती है, आ जाती है। अब ये थे इसके फाइनेंशियल पे आउट्स, टोटल पे आउट्स जो डिक्लेयर है वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अपने डिस्कशन को आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। और एवर हाई और एवर लो में मैं आपको बताऊं, मैं एवर हाई और एवर लो को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करूंगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की भी है, अगर मैं इसको 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा, वैसे मैं अपने सॉफ्टवेयर से इसको 10 20 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन मैं इसको डिस्कस इतना लंबा इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं 5 साल से पीछे जाकर इसको डिस्कस करूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक डीप एनालिसिस बनाना होता है जिसकी बेसिस के ऊपर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं और मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसलिए मैं इसको 5 साल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने किसी शेयर का 5 साल से पीछे भी एवर हाई या एवर लो रेट देखना चाहते हैं तो सिंपली आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करें विद ड्यूरेशन। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको रिप्लाई में बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसका एवर हाई और एवर लो क्या था। एवर हाई और एवर लो को डिस्कस करते हुए मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसका जो शेयर की प्राइस ट्रेड करके ऊपर जा रही होती है नीचे आ रही होती है, ये एक ही दिन में शेयर की प्राइस ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है और इस पर इसको 5-6 चीजें इफेक्ट कर
रही होती है वो आपको बता देता हूँ। वो होती है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें हैं जो शेयर को हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में और नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले इसको आपको इसका एवर हाई बताऊं तो वो है 138.72, यानी कि इसने अपना एवर हाई जो हिट किया वो है 138 रुपए 72 पैसे। और उस दिन जो डेट थी वो थी सितंबर 10, 2021, सितंबर का महीना 10 तारीख 2021 को इसने अपना एवर हाई हिट किया और वो था 138 रुपए 72 पैसे। और जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 87,43,000, यानी कि 87,83,000 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 138 रुपए 72 पैसे का इसने हाई लगाया था और उस दिन डेट थी सितंबर 10, 2021। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है 43.69 और उस दिन डेट आ रही है 17 नवंबर 2025, यानी आज नवंबर का महीना 17 तारीख 2025 को इसने अपना एवर लो हिट किया जो कि आ रहा है 43.69, 43 रुपए 69 पैसे 69 इसको कहते हैं। और इसने आप देखें कि ये 138 से नीचे आ रहा है लगातार। ये मैंने आपको इसका एवर हाई भी बता दिया, एवर लो भी बता दिया। अब इसमें जो एक समझने की बात है छोटी सी मैं आपको बता देता हूं कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है और हर शेयर का एक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे तो लॉस हो जाएगा, अगर आप सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो तब भी लॉस हो जाएगा। लेट्स सपोज कि आप लोगों को उस बाइंग पॉइंट का नहीं पता, सेलिंग पॉइंट का नहीं पता, हमें पता है। हम अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं कि किस शेयर में आपने कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बता रहे हैं, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बता रहे हैं, बाइंग प्राइस बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, डेली बेसिस पर आपको गाइड कर रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत फायदा होगा। और आजकल जो टाइम है वो है इन्वेस्ट वाइजली करने का, वर्क स्मार्ट करने का, वर्क हार्ड करने का नहीं। अगर आपने वर्क स्मार्ट किया होता और अपनी इन्वेस्टमेंट को अवेंसियन लिमिटेड में आज भी पुट कर ले, मैं आपको फ्यूचर के लिए बता रहा हूं, कुछ दिनों बाद, साल 1.5 साल के अंदर अंदर इसके अंदर एक ऐसा टाइम आएगा जो ये बड़ा पैसा जनरेट करके देगा। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा अपने डीप एनालिसिस के ऊपर। अभी मैं जो आपको बात समझा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान में रहकर भी कमाना बहुत आसान है। हम लोग भी यहीं बैठकर कमा रहे हैं, हम लोग भी गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, लोग भी यहीं बैठकर अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली करेंगे, वर्क स्मार्ट करेंगे, क्योंकि अब दौर चेंज हो गया, तो आप लोग भी अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में इस स्पीड से बनता देखेंगे कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, या लोग उनके लिए कोई फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे या उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं है, वो 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें किस स्पीड से आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज होता है। मैंने ये वीडियोस बनाकर भी पोस्ट करना इसलिए शुरू किया अपने YouTube चैनल पर। मैं इंटरनेट पे देख रहा था, हर वो बंदा जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, ट्रेडिंग का टी नहीं पता, वो आप लोगों को जो स्कैम कर रहा था, पहले शॉपिफाई का कोर्स बेच रहा था, फिर Amazon का बेचता रहा, फिर ई-कॉमर्स का बेचता रहा। अब जबकि वो तीनों चीजें ठप हो गई हैं तो उसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का कोर्स बनाकर बेचना शुरू कर दिया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी हमें इसका पता है। उनको 2-3 महीने, मैंने उनको देखा कि 2-3 महीने की सिर्फ इनिशियल अर्निंग करके वो आप लोगों को गाइड कर रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियोस बनाकर पोस्ट करूं। मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर मैं यहां से प्रोफेशनली अर्न कर रहा हूं, तो मुझे आप लोगों को असल हकीकत बतानी चाहिए, असल बाइंग प्राइस बतानी चाहिए, सेलिंग प्राइस बतानी चाहिए, एक फैसिलिटी क्रिएट करनी चाहिए हर उन लोगों के लिए जो लोग यहां से अर्निंग करना चाहते हैं। मैं ये फैसिलिटी जो क्रिएट कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए। मुझे आप लोगों से एक सिंगल पेनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इसका पर्दा खोला, वैसे मैं आप लोगों की आंखों के सामने इसका पर्दा खोल रहा हूं और आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूं कि आप लोग यहां से एक अच्छी और बड़ी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। मैं आपको कोई स्कैम नहीं कर रहा। आप मेरी कोई वीडियो उठा लें, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, मैंने आप लोगों को एक बार भी नहीं कहा कि पहले मुझे 5,000 पे करें, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे काम करना है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट के ऊपर सिर्फ अल्लाह की रजा और मोहब्बत के लिए आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहा हूं कि आपने किस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम के लिए कैसे पुट करना है और अपने पैसे को कैसे जनरेट करना है। हमें आप लोगों से एक सिंगल पेनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ आती हैं और आप लोगों का दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने का, तो मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल मैप के ऊपर सर्च करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के 3 रीजन में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और कराची में। उसके अलावा वो लोग जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई दुबई में है या अफगानिस्तान, बलोचिस्तान या यूरोप, अमेरिका, कनाडा में काम करने के लिए गए हैं, उनको मैं बता दूं कि आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो लोग जिनको बिल्डिंग लगती है उनको मेरी एक रिकमेंडेशन है कि वो एक बार पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को विजिट जरूर करें ताकि आप लोगों को पता लगे कि इस लैंड का डेकोरम क्या है। वहां पर जाए, वहां से 4 से 5 फ्लोर है, उसके ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं, 3, 4, 5 डिफरेंट हाउसेज को विजिट करें। जहां पर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है वहां पर अपना
अकाउंट ओपन करें, अपने आईडी कार्ड पर ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट प्रॉफिट की बने उसकी छोटी सी अमाउंट आप गवर्नमेंट को टैक्स की जरूरत में दें और सारे पैसों के बेनिफिशियरी आप हो। आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, फॉरेन टूर लगाएं, वो सारे पैसों का फायदा आपको होना चाहिए। अपनी इन्वेस्टमेंट लेके किसी के पास ना जाए, हमारे पास भी ना आए, ये हम आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहे हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं एवेंसियन लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि एवेंसियन लिमिटेड आजकल ट्रेड कर रहा है 43.69 पर। लॉन्ग टर्म पीरियड पे साल से 1.5 साल अगर कोई बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता है तो अपनी इन्वेस्टमेंट को इसमें पुट कर रहे हैं, और वो भी तब जब ये 38 की प्राइस को ब्रेक करे। शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर मुझे इसमें इतना मार्जिन नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर इसमें मार्जिन है कि ये एक बार 38 को ब्रेक करेगा, वहां पर बाइंग शुरू करें, 35 तक 34 तक जाएगा, और जब वहां से ये रिवर्स करेगा अपने आप को तो फिर ये अपना हाई हिट करेगा और जाके 100 रुपीज को भी क्रॉस करेगा। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में साल से 1.5 साल का पीरियड लग जाएगा। शॉर्ट टर्म पीरियड में मेरी आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एवेंसियन लिमिटेड में भी पुट ना करें, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे होने के रेशियो बहुत टाइट है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा उसमें शॉर्ट टर्म पीरियड में। लॉन्ग टर्म पीरियड में बहुत प्रॉफिट जनरेट होगा आपको। इस वीडियो पे आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी अपडेट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए, फुली अवेयर रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे बाय करना है, सेल करना है, और अपने हजारों को लाखों में, लाखों को करोड़ों में किस स्पीड से चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था सिस्टम्स लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम ले तो सिंपल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें, आपको आपके शेयर के ऊपर डीप एनालिसिस हम बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखें HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे, और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने नियर पास में अपलोड किया है सिस्टम्स लिमिटेड का, DSL का, दोस्टेल लिमिटेड का, GGL का, BML का, SGPL का, TRG का, वेव्स का, बेस्ट वे सीमेंट का, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड का, उसके बाद BOP का, बैंक मकरमा लिमिटेड का, BML का, FCSC का, टेल का, डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए किस प्राइस पर बाय करना है, किस प्राइस पर सेल करना है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पर। हमें आप लोगों से एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है, ये सिर्फ एक फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा और मोहब्बत के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।